अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पादष्टोतरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्टो विष्णु पादष्टोतरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हम जगन्नाथ जी की जो कथाएं हैं, जो जगन्नाथ जी के बहुत प्रेम से भरी हुई माधुर्यपूर्ण जो उनकी लीलाएं हैं, उनके भक्तों के साथ उनको श्रवण करेंगे। और सबसे पहले जो जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने जगन्नाथपुरी जहाँ पे वो रहते हैं, उन्होंने इस जगन्नाथपुरी की महिमा स्वयं शिव जी को बताई है कि मुझे कितना प्रिय है ये स्थान जगन्नाथपुरी, जिसको श्रीमन हमारे चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। से स्थाने अमार परम गोपीपुरी, से स्थान शिव आजी तोमा स्थाने। अरे मेरी बहुत प्रिय पुरी, मेरा बहुत प्रिय स्थान है, वो क्या है? जगन्नाथपुरी। तो आज मैं तुम्हें उस, क्योंकि शिव जी तुम भी मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए आज मैं आपको तुम्हें उस पुरी का गोपनीय बताता हूँ कि वो मेरा को कितना प्रिय है। से पुरीर मर्म अमोर केहो नहीं जाने, सिंधु तीरे बट्ट मूले नीलांचल नाम। अरे ये जो जगन्नाथपुरी है, इसका मर्म कोई नहीं जानता। ये मेरे को बहुत प्रिय स्थान है। और वहां पे उसको नीलांचली बोलते हैं। उसी नीलांचल में नील आंचल, नीलांचल किसका है? राधा जी कौन सा वस्त्र धारण करती है? राधा जी धारण करती है नील वस्त्र परिधान, इसलिए उसका नाम है नीलांचल। जहां पे वो क्या करते हैं? राधा जी के हमेशा ही विधि में डूबे रहते हैं। सिंधु तीरे बट्ट मूले नीलांचल नाम। सिंधु के तीर पे यानी कि सागर के तट पे एक वहां पे वट वृक्ष है। वो जो वट वृक्ष है, जो लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं उनको पता होगा कि वहां पे अंदर वट वृक्ष है। जब प्रलय आती है तो प्रलय आने पर भी वो वट वृक्ष एज इट इज रहता है, और उसी के ऊपर मार्कंडे ऋषि जो है प्रलय के समय, जो जिनको आयु का वर मिला हुआ है कितने कल तक वो जिएंगे, तो जब भी प्रलय आती है वो वहीं पे ही रहते हैं, उसी वट वृक्ष के उसमें। तो वहां पे श्री श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, और उसी का नाम है नीलांचल, जगन्नाथपुरी और पुरुषोत्तम धाम। अनंत ब्रह्मांड काले जखन न संहारे, तबु से स्थानिर किछु करी ते न पारे। तो जो भगवान की प्रिय वस्तु है, जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लगती है, कभी भी काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, इस जगत में सब लोग काल से भयभीत होते हैं, लेकिन काल भी भगवान के भक्त को देख के भयभीत हो जाता है। तो जो भी भगवान की सेवा की वस्तु होती है, भगवान के भक्त होते हैं, वो सब काल से परे होते हैं, काल उनको स्पर्श नहीं कर सकता। तो वो जो जगन्नाथपुरी धाम है, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रलय में चले जाता है, तब भी ये कैसा है? जगन्नाथपुरी धाम, नवदीप धाम, वृंदावन धाम। जैसे पानी के ऊपर कमल खिलता है ना, तो ये कमल की तरह पानी के ऊपर खिलते हैं ये धाम। तो इसलिए वहां पे किसी प्रकार का कोई काल का प्रभाव नहीं है। और तो कहना क्या, सर्वकाले से स्थाने अमर वसती, प्रतिदिन अमर भोजन है तथी। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सर्वकाले से स्थाने अमर वसती, मैं वहां पे नित्य काल ही रहता हूँ। तो धाम उसको बोलते हैं जहां पे भगवान का नित्य वास है, और तीर्थ उसको बोलते हैं जहाँ पे भगवान गए और वापस आ गए। तो जहाँ पे भगवान, जिन जिन स्थानों पे भगवान के चरण पड़े, वो तीर्थ हो गया। लेकिन जहां पे भगवान का नित्य ही वास है, उसको धाम बोलते हैं। तो हमारे गौड़ीय वैष्णवों के प्रमुख 3 धाम है। कौन से 3 धाम है? वृंदावन धाम, नवदीप धाम, और क्षेत्र मंडल जगन्नाथपुरी, जिसको नीलांचल भी बोला गया, ये पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम। तो ये हमारे 3 धाम है जहाँ पे भगवान का नित्य ही वास है, और वहां पे भगवान का नित्य ही भोजन होता है। जगन्नाथ जी जो है वहां पे नित्य प्रति भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान ने इसको खुद संकल्प लेके बोला है कि यहाँ पे मैं नित्य भोजन करता हूँ, और उस महाप्रसाद से पूरे जीवों का कल्याण करते हैं। और वो जो महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, उस महाप्रसाद को पाने के लिए तो देवता तक तरसते हैं। इसलिए जो आनंद बाजार है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बेचा जाता है, वहां पे नियम है, वहां झाड़ू नहीं लगाया जाता। अब इतने सारे लोग अगर कहीं पे प्रसाद पाएंगे, गंदगी तो होगी। घर में भी अगर 2 लोग बैठ के, 4 लोग बैठ के हम कहीं खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत गिर जाते हैं, हम सफाई तो करते हैं। तो वहां पे सफाई कौन करता है? बोला वहां पे सफाई करते हैं देवता लोग।
संध्या के समय, रात के समय जब मंदिर बंद हो जाता है, सारे देवता लोग आते हैं। जितने भी लोगों ने, मनुष्य ने महाप्रसाद पा लिया, जो नीचे गिरा होता है महाप्रसाद, उस महाप्रसाद को देवता लोग पाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं कि हमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिला। एक बारी तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जब प्रसाद लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसके सामने ये एक वृद्ध ब्राह्मण आ गया। उसने बोला थोड़ा सा महाप्रसाद दे दो। बोला ऐसे कैसे दे दूं, मैं नहीं दूंगा महाप्रसाद, मैं अपने घर वालों के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, बोला कि थोड़ा सा दे दो। वो राजा के लिए लेके जा रहा था, उसकी सेवा थी, जगन्नाथ जी का पंडा रोज राजा के लिए महाप्रसाद लेके जाना है। बोले नहीं, मैं राजा के लिए लेके जा रहा हूँ, इसमें से कैसे दे दूं। उसने बोला देखो भैया, मैं साक्षात इंद्र हूँ, अगर आप मुझे इसमें से थोड़ा प्रसाद दे दोगे तो मैं आपको छोटा इंद्र बना दूंगा, यानी कि जब भी आप इच्छा करोगे तब मैं वर्षा करूंगा, मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, आप मुझे बस थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो उसने उसको थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। अब जब राजा के पास गया, राजा को जब प्रसाद दिया तो राजा ने कहा इसमें से तो थोड़ा कम है। बोले इसमें से थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि रास्ते में मुझे इंद्र देवता मिल गए, और इंद्र ने बोला कि अगर आप मुझे प्रसाद दे दोगे तो मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि जब भी तुम बोलोगे वर्षा करनी है तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा और हमेशा वर्षा करूंगा। तो राजा बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, 2 साल से हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, अब इंद्र को बोलो लगातार 2 दिन 4 दिन वर्षा करे। तो भगवान का जो जगन्नाथपुरी धाम है वो उनको इतना प्रिय है। आगे बता रहे हैं, से स्थाने प्रभावे योजन दश भूमि, ताहाते बसे जत जंतु की टक्रीमी। कि जगन्नाथपुरी का तो कहना ही क्या, पुरी के आसपास का जो 10 योजन का स्थान है, उस 10 योजन के अंदर जितने भी मनुष्य, पशु, पतंग, कीट, लताएं पताएं, जितने भी चेतन समूह है, सबारे देखे चतुर्भुज देवांगा ने, जितने भी देवता हैं, जब वो ऊपर से अपने स्वर्ग लोक से जब वो धरती को देखते हैं और धरती में जब वो जगन्नाथपुरी को देखते हैं, तो जगन्नाथपुरी के जितने भी वहां पे जीव हैं उन सबको वो चतुर्भुज रूप में देखते हैं। अब हम मानो पुरी गए, अब हम देखेंगे अरे तो सामने कुत्ता घूम रहा है, अरे तो यहाँ पे सुअर घूम रहा है, वृंदावन में हमें बंदर नजर आते हैं, लेकिन उनको वो भी किस रूप में नजर आते हैं, वो उन सबको चतुर्भुज रूप में देखते हैं जगन्नाथपुरी में, कि नहीं ये सब तो भगवान के ही पार्षद हैं। क्यों? जैसे मानो उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, अब उसकी एकदम से लॉटरी लग गई 5 करोड़ की। अब वो लॉटरी क्लेम करने के लिए ऑफिस में जा रहा है, अभी तो लॉटरी क्लेम करने जाएगा, अभी तो उसको मिली नहीं है ना, लेकिन उसकी लॉटरी तो लग चुकी है, तो हम उसको क्या देखेंगे, गरीब देखेंगे, अरे यार देखो कितना अमीर हो गया, कितना अमीर हो गया, अभी तो पैसे मिले नहीं ना, लेकिन उसके उसमें लिख दिए हैं कि हाँ इसको मिलेंगे। उसी प्रकार से जो भी जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी क्या, जो जगन्नाथपुरी के 10 योजन में भी रह रहे हैं, तो कह रहे हैं उन सबको देवता लोग चतुर्भुज रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको पहले ही स्वीकार कर लिया है। फिर भुवन मंगल कोरी कह ऐसे स्थाने, अरे वो जो जगन्नाथपुरी है वो पूरे भवन को, पूरे भुवन को, पूरी पृथ्वी को क्या है, मंगल करने वाला है। जितने भी लोग वहां पे जाते हैं उनका तो मंगल होता है, जो लोग नहीं भी जाते लेकिन जाने की इच्छा करते हैं उनका भी मंगल होता है, और जो वहां से होके आते हैं, अरे देखो हम जगन्नाथपुरी होके आए, जो इसको सुनते हैं उसका भी मंगल होता है। जगन्नाथपुरी का नाम सुनने से, जगन्नाथ जी का नाम सुनने से ही मंगल करता है वो स्थान। इसलिए वहां पे अगर कोई रात्रि के समय सोता है, निद्रा वैसे स्थान है, समाधि फल है, जो वहां पे रात्रि के समय सोता है तो भगवान उसको फल दे देते हैं समाधि का। अब समाधि तक पहुंचना कितना कठिन है, जो बड़े बड़े योगी हैं कितने जन्म लगाते थे तब भी जाके वो समाधि की दशा तक नहीं पहुंच पाते। और बताया कि वहां पे अगर कोई सो भी रहा है तो उसको निद्रा में समाधि का फल मिल गया। शयन प्रणाम फल है वेदे कहे, अरे अगर आप वहां पे शयन कर रहे हो, निद्रा होती है सोने के बाद जब नींद आ जाती है, नींद आने से पहले जो आप शयन भी कर रहे हो, उस शयन में आपको वहां पे धाम को प्रणाम करने का फल मिलता है। अगर आप वहां पे 2 घंटे 3 घंटे लेटे हो तो आने की आपने 3 घंटे क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। अगर कोई वहां पे केवल चलता है तो चलने से ही उसको परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। अगर वहां पे कोई बैठ के कोई भौतिक वार्तालाप भी करता है तो उसको भी जगन्नाथ जी का स्तव करने की फल भगवान जगन्नाथ जी प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी धाम के प्रति बहुत सारे भक्तों का, जगन्नाथ जी के प्रति बहुत सारे भक्तों के हृदय में प्रेम जागा और वो जगन्नाथ जी के पास पहुंचते हैं। इनका नाम क्या है, जगन्नाथ, जो क्या है, पूरे जगत के नाथ हैं, इसलिए नाम हुआ जगन्नाथ। वॉइस आ रही है ना, हाँ ठीक है, इसलिए नाम हुआ जगन्नाथ। तो एक जाजपुर गांव है उड़ीसा में, जहां पे एक भक्त रहते थे जिनका नाम था बंधु महांती। बहुत गरीब, भिक्षा मांग के अपना जीवन काटते हैं। जब भिक्षा मांग के अपना जीवन काटते हैं तो इनके जो गरीबा, जो परिवार में जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, अभी जब भिक्षा मांग के लेके आते हैं, इतनी भिक्षा भी इनको नहीं मिलती कि जिससे अपने बच्चों का पेट भर सके। अपना पेट तो दूर की बात है, चलो हम तो फिर भी भूखे सो जाएंगे, लेकिन बच्चे हैं वो तो रात को सोएंगे, कैसे सोएंगे अगर पेट नहीं भरेगा। अब उतने में ही पहले ही इनको भिक्षा पूरी मिलती नहीं थी। परिवार के लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भर पेट भोजन करा हो, परिवार के लोग जो है आधा पेट पानी से ही भर के सोते थे।
अब उतने में ही क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ गया। जब वहां पे अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ने के कारण जो उनको भोजन मिलता था तो वो भी नहीं मिला। अब करते करते 2 दिन 3 दिन हो गए, पानी से ही पेट भर रहे हैं। तो वहां पे कुछ कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं, पत्तों को तोड़ तोड़ के माता क्या कर रही है, पत्तों को तोड़ तोड़ के उसको पानी के साथ बच्चों को पिला रही है और खुद भी खा रहे हैं। लेकिन कितने दिन ऐसे जीवन काटेंगे। तो उनकी पत्नी ने बोला, आपका क्या कोई भी सगा संबंधी नहीं है क्या, किसी से आप कुछ मांग लो, उसको 2 4 5 दिन बाद हम लौटा देंगे, कोई तो आपका परिवार वाला होगा। तो बंधु मानती जो है वो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे, लेकिन अभी तक इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करे थे। जगन्नाथ जी के बारे में केवल कानों से सुन के रखा था। तो वहां पे जगन्नाथ जी के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा थी। तो इन्होंने सुन के रखा था कि वो जगत के नाथ हैं, तो मैं क्या जगत के बाहर हूँ, मैं भी तो जगत के अंदर आता हूँ, तो वो मेरे भी नाथ हुए। अब सोचो, अगर कोई भगवान को बोल रहा है कि हे कृष्ण आप जगन्नाथ हो, और कोई उनको बोल रहे हैं कि प्रभु आप मेरे नाथ हो, दोनों में से ज्यादा ममता किसमें है? ज्यादा ममता इसमें है कि आप मेरे नाथ हो। हाँ, आप जगत गुरु हो, लेकिन ये बोलना कि मेरे गुरु, तो उसमें एक ममता होती है कि मेरे हैं। तो बोले हाँ हाँ, मेरा एक बंधु है ना, और वो बहुत बड़ा राजा है, और वो बंधु ऐसा है जो कभी भी किसी को किसी भी चीज के लिए ना नहीं करता। भगवान के पास जितने भी लोग जाते हैं, भगवान उन सबकी सेवा को ग्रहण करते हैं और उनकी आत्माओं को। तो उसने बोला मेरा एक बंधु है, तो चलो हम उसके पास चलते हैं। अब चले तो चले कैसे? बोले कि उस समय तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो करते करते 5 7 दिन लगेंगे, रास्ते में कुछ भिक्षा मांगते हुए, कुछ पत्ते खाते हुए, कुछ पानी पीते हुए, बच्चे रो रहे हैं, किसी प्रकार से ये जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां पे जाके क्या देखा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में लाइन लगी हुई है, इतने सारे भक्त लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो बोली पत्नी, अरे आपके तो जो बंधु है तो बहुत बड़े व्यक्ति है। बोले हाँ, ये तो बहुत बड़ा राजा है। बोले आपको जानते तो है ना ये? बोले अरे कैसी बातें कर रही है पगली, मुझे जानते हैं। अरे तू तो मुझे इस जन्म में जानती है, तू मेरी इस जन्म की पत्नी है, और ये तो मेरे जन्म जन्म के बंधु हैं। ये मेरे आज के बंधु नहीं है, कितने कोटि कोटि जन्मों से मेरे बंधु हैं। और ये ऐसे बंधु हैं कि मैंने इनको बार बार धोखा दिया, लेकिन ये तब भी मुझे कभी धोखा नहीं देते। मैं इनको बार बार भूल जाता हूँ और ये तब भी बार बार मुझे स्मरण करते हैं। जैसे बच्चा माँ से रूठ के चले जाए तो माँ तो बार बार प्रयास करेगी ना, किसी प्रकार से बच्चे को मनाऊं, उसको वापस लेके आऊं। बोले मेरे परम बंधु हैं, परम बंधु। बोले अच्छा वाह, तो चलो मिलने चलते हैं। तो बोले कि मिलने तो चलते हैं, देखो अभी वो बहुत व्यस्त होंगे, इतने सारे लोग हैं लाइन में लगे हैं, उनको क्यों परेशान करें। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा समय बीत जाए फिर जाएंगे। अब जगन्नाथ जी मंदिर में जो लोग गए हैं वहां तो कभी लाइन कभी शेष तो होती नहीं, वहां तो हमेशा लाइन लगी रहती है। तो वहां पे कुछ समय इंतजार करते करते रात्रि का समय हुआ और मंदिर हो गया बंद। अब जब मंदिर बंद हो गया तो खाए क्या, बच्चे तो रो रहे हैं कि भैया अभी पहुंचे हैं बंधु के पास। तो बंधु तो ये सोच के बैठे थे राजा है, और राजा के यहाँ पे गए तो कैसा भोजन खाने को मिलेगा, जिसने 10 दिन से भोजन ना करा हो उसके सामने सूखी रोटी भी कर दो, सूखी रोटी भी रख दो, तो वो सूखी रोटी को भी कितने प्रेम और प्रीति पूर्वक खाएगा कि हाँ चलो रोटी तो मिली। अब जिसने 10 दिन से भोजन नहीं करा और वो इस आशा में गए कि आज हमें बहुत सारा छप्पन भोग खाने को मिलेगा, और आज रात्रि के समय उनको कैसा सोना पड़ रहा है, बिना भोजन करे, कैसी स्थिति होगी, बच्चे तो रोने लगे। तो वहां पे क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के पीछे एक स्थान है, जब जगन्नाथ जी के चावल बना देते हैं तो चावल बनाने के बाद चावल का जो पानी होता है वो उसमें उसको बोलते हैं मांड, जिसमें चावल का पानी जुड़ जाता है, तो वो थोड़ा हैवी थोड़ा मोटा पानी होता है। तो बोला चलो आज मांड पी के ही सो जाते हैं। तो पीछे वो जो मांड जहाँ से निकलता है नाला, तो वहां से थोड़ा पानी पिया, थोड़ा मांड पिया, और कैसे जैसे सो गए। अब जब सो गए तो रात्रि को तो नींद आ नहीं रही है, और जब रात्रि को नींद नहीं आ रही तो भक्तों के मुख से क्या निकलता है, भक्त हमेशा भगवान का नाम लेते हैं। एक आची के दिन जब रात्रि कीर्तन होता है, जिसने निर्जला रखी हो, निर्जला का पीछे साइंस ही है कि अगर आप निर्जला का अच्छी रखोगे रात को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आओगी तो क्या करोगे, रात भर भगवान का नाम लोगे। अब ये पूरा का पूरा परिवार नाम ले रहा है, हे बंधु, हे बंधु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, और नींद आ नहीं रही है। बच्चे रो रहे हैं, इनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। अब उतने में क्या होता है, जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। अब जितनी इनको भूख लग रही है, जितनी इनको शुद्धा हो रही है कि हाँ हमें भूख लग रही है, इनको जितना दुख हो रहा है उससे ज्यादा दुख जगन्नाथ जी को हो रहा है। तभी तो वो बंधु है। बंधु किसको बोलते हैं, इसको अच्छे से समझो। बंधु उसको बोलते हैं कि जैसे मानो आपको दुख हुआ, मानो किसी ने आपका हाथ में आग लग गई, जल गया। अब जब हाथ में आग लग गई, जल गया, तो उसका दुख किस किस को होगा, सबसे ज्यादा दुख होगा आपको, क्योंकि आपका हाथ जला है। उससे उसके बाद वो दुख और किसको होगा, जो आपके प्रियजन है, आपकी माता को दुख होगा, आपके पति या पत्नी है उसको दुख होगा, पिता को दुख होगा, भाई बहन को दुख होगा, जो थोड़े बहुत पास के मित्र हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दुख होगा, जो दूर के हैं उनको थोड़ा और कम होगा, और कम और कम। जैसे आज अहमदाबाद में
फ्लाइट गिरी, दुख तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ही हो रहा है। अगर उसमें कोई अपने परिवार के दूर के लोग होते तो और दुख होता, और खुद ही होते तो कितना दुख होता फिर तो, है ना। तो उसी प्रकार से बंधु वो होते हैं जिनको आपका दुख, जो आपके दुख को, जिनका दुख, आपका दुख जिसको स्पर्श करे उसको बोलते हैं बंधु। लेकिन भगवान कैसे बंधु हैं, इस जगत में आपके जितने भी बंधु हैं, आपको जो दुख होगा वो उनको दुख जो स्पर्श होगा उतना नहीं होगा जितना आपको हो रहा है। अगर माता को भी दुख होगा चलो मान लो, लेकिन उसके हृदय के अंदर करुणा निकलेगी, रोएगी, लेकिन दुख सहन कौन कर रहा है, जिसको हुआ है वही तो सहन कर रहा है। लेकिन भगवान ऐसे बंधु हैं कि जो उनको बंधु मानता है, अगर उसको कोई दुख होता है तो उससे वो दुख कितना गुना होके भगवान को स्पर्श करता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस ततः भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करता है मैं वैसा रेसिप्रोकेट करता हूँ। अब देखो जब भगवान को दुख हुआ तो गोपियां क्या बोली, कृष्ण को जब सरदर्द हुआ और उनको सरदर्द के लिए औषधि चाहिए थी, और औषधि में क्या चाहिए था, कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे। जब किसी ने भी अपने चरणों की रज नहीं दी तो नारद जी पहुंचे ब्रज में। तब गोपियों ने जब अपने चरणों की रज दी तो गोपियों ने क्या बोला कि अरे, नारद जी बोली तुम पागल हो क्या, आकाशवाणी हुई, अरे गोपियों तुम्हें इतना नहीं पता तुम अपनी रज किसको दे रही हो चरणों की, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जिसको तुम नंद का पुत्र समझती हो, वो सर्व कारण कारणम है, अपने चरणों की रज उसको दोगी नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां बोलती है हम तो कोटि कोटि बार नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन हम उनका इतना सा भी दुख सहन नहीं कर सकती। अब जिनका ऐसा प्रेम है, अगर उनके हृदय में हल्का सा भी दुख होगा तो सोचो कितना कोटि गुना वो कृष्ण को स्पर्श करेगा। जब सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया और उस एक मुट्ठी चावल को भगवान ने इतना बड़ा मान लिया कि मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता, तो सोचो अगर किसी भक्त के हृदय में दुख होगा तो वो भगवान को कितना ज्यादा स्पर्श होगा। इसलिए कभी भी भक्ति मार्ग में कभी भक्त को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी भक्त को दुख देते हैं तो वो कोटि गुना जाके भगवान को टच करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कुछ भी कर लो, कभी भी एक चीज कान खोल के कभी भी हमें किसी भक्त को दुखी नहीं करना। तो वहां पे जब बंधु मानती है, रात को इनको नींद नहीं आ रही तो जगन्नाथ जी को कैसे नींद आ सकती है, जब इन्होंने भोजन नहीं करा, इनको जब शुदा सता रही है तो भगवान कैसे रह सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्य व्युत्तनम योग क्षेमम वहमी अहम, वहमी अहम, वहमी अहम का मतलब है कि मेरे भक्त के पास कोई वस्तु नहीं है तो उसको मैं खुद अपने कंधे पे वहन करके लेके जाता हूँ। हम किसी के पास कुछ वस्तु लेके जा रहे हैं, जैसे मानो माता जी ने बोला जाओ बाहर से 10 किलो आटा लेके आ जाओ। अब बेटा गया, उसने 10 किलो आटा लिया और उसने साथ में उसको बोला चल डिलीवरी बॉय को मेरे साथ चलो और जाके लेके आ जाओ। अब वो साथ में लेके आया, डिलीवरी बॉय लेके आया, माता को दे दिया। अब वही छोटा सा 5-6 साल का बच्चा वो 10 किलो की बोरी, अरे मैं क्यों डिलीवरी बॉय के पैसे 10 रुपए खर्च करूँ, खुद उठा के लेके जाऊंगा। अब वो अपने सर पे उठा उठा के जैसे तैसे, कभी गिर रहा है कभी उठ रहा है, उठा के लेके आया। अब जब वो माता जी को वो 10 किलो आटा देगा, सोचो उसमें कितनी ममता होगी। माँ तो उसी समय उसको गले से लगा लेगी, रोने लगेगी, अरे तू खुद क्यों लेके आया, 10 रुपए फालतू देके उससे उठवा के लेके आता ना। तो भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहमी अहम, कि अपने भक्तों का कार्य मैं देवताओं से नहीं कराता, खुद करता हूँ। भगवान चाहे तो कितने देवी देवताओं को बोल सकते हैं जाओ। जब भगवान ने अपनी द्वारका नगरी बनानी थी तो क्या किया, अपनी द्वारका नगरी बनाने के लिए भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने इतनी बड़ी नगरी बना दी। अब इतनी नगरी बनाने के बाद विश्वकर्मा देख रहे मैं बाहर कहां से निकलूं, द्वार कहाँ पे है, द्वार कहाँ पे है, द्वार कहाँ पे है। उनको ही नहीं पता चला कि द्वार कहाँ पे, इतनी बड़ी नगरी थी इसलिए नाम हो गया द्वार का। तो भगवान ने जब जयदेव गोस्वामी जी की भजन कुटी बनानी थी तो भगवान जयदेव गोस्वामी की भजन कुटी बनाने के लिए विश्वकर्मा को नहीं भेजा, खुद आ गए। और खुद आके क्या कर रहे हैं, उसकी भजन कुटी के ऊपर पद्मावती खड़ी हुई है और ये नीचे से हाथ में छप्पर पकड़ा रहे हैं और वो ले लेके छप्पर बांध रही है। तो भगवान अपने भक्तों का कार्य खुद करते हैं, कभी भी देवी देवताओं से नहीं करवाते। तो वहां पे बंधु मानती जो है, रात्रि का समय है तो जगन्नाथ जी अपनी ही थाली में, सोने की थाली में अपना बड़ा सुंदर पकवान जो किसने बनाया है, साक्षात लक्ष्मी जी ने बनाया है। वहां पे जो भोजन बनता है लक्ष्मी जी बनाती है, उस पूरे की पूरी थाली को लेके आते हैं और आवाज देते हैं ओ बंधु, ओ बंधु। एकदम से जो उसकी पत्नी है उठ जाती है, अरे देखो देखो आपके बंधु आ गए, आपको बुला रहे हैं। अरे पगली है क्या, कोई भी किसी का बंधु हो सकता है, इस जगत में कोई भी किसी को बंधु बोल सकता है। यहाँ पे हमें कौन जानता है, हम तो पहली बार जगन्नाथपुरी में आए हैं, रात्रि का समय, कौन किसी को बुला रहा होगा, सो जा। तो फिर जगन्नाथ जी बोले ओ बंधु महांती, ओ बंधु महांती। फिर पत्नी उठ गई, देखो देखो आप ही को तो बुला रहे हैं, बंधु महांती, बंधु महांती, बंधु महांती तो आप ही हो। अरे तू कितनी पगली है,
बंधु मानती के इस जगत में एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, दो लोगों के नाम बंधु मानती नहीं हो सकते। मैंने क्या उसमें ट्रेडमार्क की मोनोपली करा के रखी हुई है कि मेरे अलावा और किसी का नाम बंधु मानती नहीं होगा, चुपचाप सो जाओ। तो वहां पे वो फिर सो जाती है, सो क्या जाए, नींद तो आएगी नहीं। फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं, ओ बंधु महांती जो जाजपुर गांव से आए हैं। अब पत्नी बोलती है, देखो अब जाजपुर गांव में तो हम छोटा सा गांव है, वहां पे तो बंधु महांती आप ही हो, वहां तो और कोई नहीं है। बोले हाँ ये तू तो सही कह रही है। तो फिर वो उठ के जाते हैं, तो एक ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण हाथ में सोने की थाली लेके आया हुआ है, बोलता है कि देखो बंधु महांती, ये आपके बंधु ने भेजी है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, और इसको अच्छे से भोजन करो। अब वो इतनी बड़ी सोने की थाली जिसके अंदर इतना सारा पकवान है, और वो बनाया किसने है? लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी के बनाने के बाद उसको भोग किसने ग्रहण किया? जगन्नाथ जी ने। जगन्नाथ जी के खाने के बाद उसका भोग किसने, प्रसाद किसने ग्रहण किया? विमला देवी ने। अब वो हो गया महाप्रसाद। एक होता है भोग, भोग के बाद होता है जब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद, और जब उसको भगवान के भक्त ग्रहण कर लेते हैं वो हो जाता है महाप्रसाद, और भक्त के भक्त जब कर लेते हैं फिर महाप्रसाद, फिर और भक्त कर लेते हैं तो महाप्रसाद। तो इसका मतलब भगवान ने किसी वस्तु को ग्रहण किया तो वो केवल प्रसाद है, लेकिन जब भक्त ने स्पर्श कर लिया तो क्या हो गया? तब जाके वो महाप्रसाद बना। यानी कि भगवान के भक्त के बिना तो प्रसाद भी महाप्रसाद बन नहीं सकता, भक्त के स्पर्श करती वो महाप्रसाद बन जाता है। ऐसी भक्त की महिमा है। तो वहां पे जब पूरा परिवार बैठता है अमृत पाने के लिए, अब उसके अंदर अमृत है। क्या अमृत है? जिसको गोपियां वर्णन करती है कि कृष्ण का जो अधर है उसमें अमृत है, और वही अमृत क्या कर रहे हैं? कृष्ण अपनी बंसी को पान करा रहे हैं, और उसकी अधिकारिणी तो हम बनती है। बंसी तो पुरुष जाति की है और हम स्त्री जाति के, तो उनका अधर अमृत ही क्या होता है? कृष्ण का अधर अमृत ही उनके प्रसाद में युक्त हो जाता है। अब कृष्ण का अधर अमृत का तो जो थोड़ा बहुत ब्रज से जानते हैं उनको पता होगा कि कृष्ण का अधर अमृत, कृष्ण की बंसी कैसी है। कृष्ण की बंशी जो है पूरे त्रि जगत को आकर्षित करती है। वो उसमें क्या है? कृष्ण का अधर अमृत। अब वही महाप्रसाद आज ये सब बैठ के पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब वहां पे जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाना शुरू करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। पूरा परिवार जो है अच्छे से महाप्रसाद पाता है, जैसे मानो कोटि कोटि जन्मों के बाद वो वस्तु मिली हो। और सही बात है, कोटि जन्मों के बाद जाके किसी को भगवान का अधर अमृत मिलता है। और परिवेशन भी कौन कर रहे हैं? भगवान का प्रसाद महाप्रसाद, इसको परिवेशन स्वयं जगन्नाथ जी करने के लिए आए हैं। अब महाप्रसाद को पाने के बाद तो इनको ऐसी नींद आती, क्योंकि 5-7 दिन तो वैसे ही चले हो गए थे। अब चलते समय रास्ते में कुछ खाया नहीं था। अब तो इतनी गहरी नींद में कि जैसे पूरे समाधि ही हो गई। और जगन्नाथपुरी में तो सुना ना, सोने का फल भी समाधि है। उनकी तो पूरे परिवार की समाधि लग जाती है। सब बोले, अरे कैसे बंधु है आपके, इतने सुंदर बंधु, देखो बंधु महांती जी का भी छाती चौड़ी हो गई। देखा, मेरे बंधु हमें क्या खाली पेट सोने दे सकते हैं? हम यहाँ पे आए, हम तो उसके पास नहीं गए। मैंने बोला था ना वो मेरे जन्म जन्म के बंधु हैं, और मुझे उनको बताना पड़ेगा क्या कि हम भूखे हैं? तो फिर वो बंधु क्या हुआ? बंधु तो वो है जो आपके अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानता है। क्या माँ के सामने बच्चा कुछ छुपा सकता है? माँ को सब पता होता है। तो उसी प्रकार से वो तो कोटि कोटि जन्मों के कोटि कोटि माता पिता है। तो वहां पे पूरा परिवार बड़ा आनंदित होता है। और जो बाकी का इनके बच्चे थे और वो थे, अब उनकी भी जो प्रेम होता है किससे हो जाता है? उस बंधु से, जिनको अभी तक इन्होंने देखा नहीं है, केवल सुना है। पूरा परिवार भी उस बंधु से प्रेम कर लेते हैं, और उसी बंधु का स्मरण करते करते सोते हैं। अब सोते हैं तो हमारी तरह थोड़ी ना, हम जब सोते हैं तो हम तमोगुण के कारण सोते हैं। तो तमोगुण के कारण जब हम सोते हैं, हमें तो अपने शरीर का ही नहीं पता होता। लेकिन भक्त जब सोता भी है तो उसकी निद्रा कैसी होती है? स्वप्ने राधा गोविंद देखे, स्वप्न में भी वो भगवान के ही दर्शन करते हैं। और भगवान का महाप्रसाद पाके जब सो रहे हैं तो स्वाभाविक है भगवान के ही दर्शन होंगे। अब उतने में ही क्या होता है, जब सुबह का समय होता है, द्वार खोला जाता है। द्वार खोल के जब देखते हैं, अरे जगन्नाथ जी का थाली कहाँ है? जगन्नाथ जी की सोने की थाली का है। एक सेवक दूसरे से पूछता है, दूसरा तीसरे से पूछता है। सारे सेवक पता करते हैं कि भाई जगन्नाथ जी की थाली कहाँ चली गई। बोले भाई जगन्नाथ जी की थाली तो हम सेवक तो कोई चोरी नहीं कर सकते। और रात्रि के समय जब गए थे तो यहाँ पे जगन्नाथ जी की थाली थी, यानी कि रातों कोई ना कोई चोर आया है और उसने जगन्नाथ जी की थाली चोरी करी है, सोने की थाली है। तो जब सब पूरे मंदिर के प्रांगण में ढूंढना शुरू करते हैं, तो उतने में जब सूर्य की किरणें पड़ रही होती है, तो ये जो सोने की थाली थी जिसपे बंधु महांती ने भोजन किया था, रात्रि के समय भोजन के बाद ये थाली लौटाने के लिए गए थे। अरे ब्राह्मण कहाँ हो, ब्राह्मण कहाँ हो, लेकिन मंदिर में सब सो चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो थाली सुबह वापस कर देंगे। तो थाली को ये सर के नीचे रख के सो गए थे कपड़े में बांध के। अब जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी तो कपड़े में से थाली चकपक चकचक करके चमकने लगी। तो सब लोगों ने देख लिया, ये रहा चोर, पकड़ो इसको और इसको मारो। तो जितना जगन्नाथ जी ने खिलाया था सुबह, सारे पंडों ने उतना बाहर निकलवाना शुरू करा, उठा उठा के उसको सीधा मारना शुरू करा। पत्नी कह रही है, अरे ये कैसा बंधु है आपका, पहले रात को भोजन कराता है और सुबह फिर क्या करता है,
भोजन पचाने के लिए मरवाता भी है। अब बच्चे भी रोने लगे, पत्नी भी रोने लगी और उसको कारागार में बंद कर दिया। लेकिन बंधु मानती दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं सम्मा दुखम सुखम सो धीरा अमृतवाय कल्पते, कि जो सम रहता है दुख में और सुख में वही अमृत का अधिकारी बनता है। तो बंधु महांती तो उसको भी जगन्नाथ जी की कृपा मान रहे थे कि भैया अगर जगन्नाथ जी ने महाप्रसाद दिया तब तो उनकी कृपा, अब अगर कोड़े पड़ रहे तो उनकी कृपा नहीं, उनको क्यों दोष दूंगा, इसमें मेरे ही अपने पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होंगे, ये भी जगन्नाथ जी की ही कृपा है। तो उनको जब कोड़े मार रहे हैं पंडित तब भी वो क्या कर रहे हैं, तब भी बड़े आनंदित है। जैसा प्रसाद में उनको आनंद आया था वैसे ही उसमें भी आनंद आ रहा है कि ये तो भैया जगन्नाथ जी की ही कृपा है। इसको बोलते हैं शरणागत भक्त, जो कभी भी भगवान से कंप्लेंट नहीं करते। अब जब इनको कारागार में बंद कर दिया, रात्रि के समय जो वहां के राजा है, जगन्नाथपुरी में राजा सिस्टम है और आज ही पूरे भारत में कहीं पे राजा नहीं है, लेकिन उड़ीसा में आज भी ऑफिशियली वहां के राजा है। इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास किया था राजा को हटाने का, और उसके कारण इंदिरा गांधी की क्या गति हुई आप सब लोग जानते हैं, वो अभी हम आगे सुनेंगे। तो वहां पे आज भी राजा है। तो उस समय जो राजा थे, राजा के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए। वहां पे जब भी जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी प्रकार से सेवा में कोई भी त्रुटि होती है या जगन्नाथ जी जब भी रुष्ट होते हैं तो वहां पे आके राजा को वो बोलते हैं। इसलिए जो वहां के राजा है वो जगन्नाथ जी की प्रतिनिधि के रूप में लोग उनको देखते हैं। वहां के पंडित जैसे राजा को, वहां के जो पंडित हैं तो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, लेकिन वो राजा को भी पालकी में उठा के लेके जाते हैं कि हाँ ये हमारे जगन्नाथ जी के ही प्रतिनिधि है। तो वहां पे जो राजा है उनके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तू राजा या मैं राजा? प्रभु आप राजा, मैं कहां से राजा, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं तो रथ यात्रा में आपके आगे क्या मारता हूँ, झाड़ू मारता हूँ। मैं तो आपको एक तुझ सेवक हूँ। मेरे जैसे कोटि कोटि राजा जो है उन सबको राजा बनाने वाले तो आप हो। अच्छा, अगर मैं राजा तो ये मंदिर मेरा या तेरा? नहीं नहीं प्रभु, आप ही का मंदिर। मैं तो एक छोटा सा तुझ सेवक हूँ, मुझ जैसे कितने राजा आए और आगे कितने आएंगे, हम तो एक सेवक है। अच्छा, अगर ये मंदिर मेरा, मैं राजा, तो इस मंदिर में मेरी चलेगी या तेरी चलेगी? नहीं नहीं प्रभु, आपका मंदिर है, आप ही की चलेगी, मेरी कहां से चल सकती है? जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। तो जगन्नाथ जी बोले अच्छा, तो मंदिर की सारी वस्तु मेरी या तेरी? प्रभु जब मंदिर आपका तो मंदिर की वस्तु भी आपकी। तो बोले अगर मेरा मंदिर, मेरा मेरा भक्त, मेरे सोने की थाली, मैं उसको जाके भोजन कराता हूँ तो तू कौन होता है उसको कारागार में बंद करने वाला? जा उससे क्षमा मांग और उसको वहां से मुक्त कर। तो राजा एकदम से रात्रि के समय उठा, उसने सैनिकों को बुलाया, बंधु मांझी के पास गया, उसने उनसे क्षमा मांगी। सारे पंडा समाज आया, उन्होंने भी उनसे क्षमा मांगी। और ऐसे बंधु महांती का चारों ओर कीर्ति हो गया कि कैसे ये भक्त हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी को क्या मान लिया, अपना बंधु। और भगवान कृष्ण ने उनके साथ कैसा रेसिप्रोकेट किया कि वो जन्म जन्म के बंधु हैं। तो ये थे बंधु महांती। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में अनेकों भक्तों की कथाएं हैं। एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है जगन्नाथपुरी में। एक रानी और राजा थे, उड़ीसा के कहीं के देश के, किसी आसपास के उत्कल के ही किसी देश के। तो ये राजा और रानी दोनों एक बारी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी। जब जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो चंद्रावती रानी थी। उससे जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनसे एक वर मांगा कि अगर हमारी संतान हो जाए, क्योंकि उनकी संतान नहीं हो रही थी, अगर हमारी संतान हो जाए तो हम आ, उसको आपकी सेवा, आपकी ही सेवा में देंगे। और हम चाहते हैं कि हमें कैसी एक पुत्री मिले, हमें बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी पत्नी मिले, क्योंकि लक्ष्मी क्या करती है, दिन रात कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। तो हम चाहते हैं हमको एक ऐसी पुत्री मिले जो बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा हो और जिसका मन केवल और केवल आपकी सेवा में हो और आपकी सेवा को छोड़ के किसी पर पुरुष के बारे में कभी उसका चिंतन भी ना हो। हमें एक ऐसी कन्या मिले। जगन्नाथ जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करी, वापस आ गए। कालक्रम के अनुसार अपनी की हुई प्रार्थना भी भूल गए। फिर आगे संतान की इनको प्राप्ति होती है, बड़ी सुंदर कन्या मिलती है। जब कन्या मिली तो कन्या का नाम इन्होंने रखा विष्णु प्रिया। लक्ष्मी जी का नाम है विष्णु प्रिया, जो विष्णु की प्रिया है, विष्णु प्रिया। और वो देखने में इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि चारों ओर उस राज्य में उसकी सुंदरता का बचपन से ही गुणगान होने लगा। यहाँ तक कि जब वो बाग में जाए तो बाग में जब वो जाए तो बाग में जो तोते होते हैं, जो बाग में जो भ्रमर होते हैं, वो सब भी उसकी ओर आकृष्ट हो जाए। उसका ऐसा दिव्य सौंदर्य कि इंसान का तो कहना क्या, जो पशु पक्षी समूह है वो भी उसकी ओर आकृष्ट हो। जो सूर्यमुखी होता है फूल, वो सूर्य की ओर मुख करता है, लेकिन जैसे ये आए तो मुख इसकी ओर कर ले, इतना सुंदर इसका स्वरूप। अब धीरे धीरे कालक्रम से बड़े होने लगी विष्णु प्रिया। एक दिन क्या होता है, इनकी माता बहुत बीमार हो जाती है।
जब माता बीमार हो जाती है तो वहीं पे ही जगन्नाथ जी का एक पंडा जा रहा होता है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके। ऐसा नियम होता था उड़ीसा में कि जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले तो आपको पैदल जाना है और एक राज्य दो राज्य बीच में चार चार राज्य हैं, उन सबको क्रॉस करते हुए जाना है, बीच में हो सकता है कोई मुसलमान राज्य हो, कहीं पे आपको लूटपाट कर ले, तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना इतना सरल नहीं था। तो ये पंडित लोग क्या करते थे, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके उड़ीसा में जगह जगह पे जाते थे, वहां पे जाके जगन्नाथ जी की कथा करते थे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो होता है, जो सूखे चावल होते हैं, वो जाके बांटा करते थे। तो उनके गांव में भी पहुंचा, उसने उनको बोला कि देखो अगर आपकी रानी बीमार है, आप ये जगन्नाथ जी का अनभ्रम रखो और ये जो जगन्नाथ जी का चावल है प्रसाद, इससे आप रोज उनको एक एक थोड़ा दो और जगन्नाथ जी का नाम लो और आपकी जो माता है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। अब इसके मन में आया कि मैं कुछ तो भेंट दूं, क्योंकि मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला, तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में जैसे इस जगत में कुछ लेते हैं तो रेसिप्रोकेट भी करते हैं, मैं भी जगन्नाथ जी को कुछ दूं। उसे जगन्नाथ जी की कुछ कथाएं भी सुनी। तो उसने क्या किया, 10 सोने के सिक्के दिए और 10 सोने के सिक्के एक पंडे को दिए और साथ में एक जगन्नाथ जी के लिए उपहार दिया। बोली कि देखो ये 10 सोने के सिक्के तो आपके लिए हो गए, क्योंकि आप मेरा काम करना, ये उपहार जाके जगन्नाथ जी को दे देना। अब पंडे के मन में थोड़ा आगे जाके लालच आ गया कि जब उपहार में क्या होगा, जब इसने मुझे उपहार देने के लिए ही 10 सोने के सिक्के दे दिए, तो यानी कि इसके अंदर तो इससे ज्यादा मूल्य वस्तु होगी, क्योंकि उपहार कितना बड़ा होगा उसी के अनुसार जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसको कुछ बख्शीश के रूप में दिया जाता है या फिर कुछ सेवा के रूप में दिया जाता है। तो थोड़ा जब आगे पहुंचा, जैसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंचने वाला था, सीमा में आने वाला था, धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। लालच बढ़ते बढ़ते उसने बोला कि चलो वो तो 10 सोने की मुद्राएं सो तो है ही है, देखो तो सही उपहार क्या है जगन्नाथ जी का। तो उसने जब उसको खोला तो खोल के देखा एक भुज पत्र था और कुछ भी नहीं था। उसको इतना गुस्सा आया कि वहां से लेके यहाँ तक इसको मैं उठा के लेके आया और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या है क्या है क्या है, मैं क्या ये पत्ता दूंगा जगन्नाथ जी को, फेंको इसको यहाँ पे। उस पत्ते को उसने यहाँ पे फेंक दिया और क्रोधित होके कैसी रानी कैसे वो जगन्नाथ जी को पत्ता देते हैं और आगे अपना मंदिर में पहुंच गया। जब उसने रात्रि के समय विश्राम किया तो जगन्नाथ जी बड़े क्रोध में आए, और बड़े क्रोध में जगन्नाथ जी आए क्योंकि जगन्नाथ जी कई बार बड़े क्रोधित भी हो जाते हैं। क्रोध में आए और क्रोध में आके बोलते हैं, वाह पंडा, तूने अपना तो उपहार था उसको तो संभाल के रख लिया और मेरे उपहार को तूने तिनके समान समझ के त्याग दिया। अरे प्रभु, उसमें तो उपहार था ही क्या, बाहर से इतनी अच्छी पैकिंग थी, अंदर तो केवल एक पत्ता ही था। बोले उस पत्ते के अंदर क्या था तुझे पता है, उस पत्ते के अंदर उसने क्या वस्तु दी थी तू उसको भी नहीं समझ सकता। उसके अंदर इतनी बहुमूल्य वस्तु थी, इतनी बहुमूल्य वस्तु की ये जो तेरे जो 10-20 सोने के सिक्के हैं, इसके आगे पूरे विश्व का सोना भी जो है उसको त्याग दूं मैं, उसके अंदर इतनी बहुमूल्य वस्तु थी, तूने उसको पत्ता समझ के त्याग दिया। अब कल सुबह तू देखिए उसको मैंने अपने वक्षस्थल से लगा के रखा हुआ है, जैसे कोई प्रिय वस्तु हो तो उसको हम क्या करते हैं अपने छाती से लगाते हैं ना। तो जब ये सुबह जाके देखा इसने तो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी के वक्षस्थल के ऊपर वो पत्ता चिपका हुआ था जो उसने भोज पत्र पे कस्तूरी को रगड़ के उससे उसने अपने बड़े प्रेम से उसको लिखा था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उस विष्णु प्रिया का प्रेम था। और उसके अंदर एक बड़ा सुंदर उसने श्लोक लिखा था। वो श्लोक क्या है, रत्नाकारम निजगृहम गृहिणी च पद्मा किम देहमस्तु भवतो जगत ईश्वराय राधिका पानितो मनसो, की रत्ना करो निज गृहम गृहिणी च पद्मा, की हे जगन्नाथ मैं आपको क्या दे सकती हूँ। रत्ना करो निज गृहम, आपका जो पूरा का पूरा गृह है जिसमें आप रहते हो वो तो रत्नों का बना हुआ है, भगवान की जो द्वारका नगरी है पूरी रत्नों की बनी थी। तो आपका जिसका महल ही रत्नों का बना हो तो उसको मैं रत्न तो नहीं दे सकती, क्योंकि उसका पूरा महल ही रत्नों का बना हुआ है। जो रत्नों के महल में रहता हो अगर उसको कोई 2-4 रत्न भी देते उसको उसके लिए क्या मूल्य, कुछ मूल्य नहीं है। अब अगर कोई रावण को कोई सोना देगा तो उसके लिए क्या सोने का मूल्य, तो रहता ही सोने की लंका में है। इस जगत में भौतिक रूप से भी देखने को मिलता है। रत्ना करो निज गृहम गृहिणी च पद्मा, अरे अगर मैं सोचूं कि मैं आपको कुछ और वस्तु दूं तो पद्मा तो आपकी पत्नी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इस जगत की कोई भी ऐसा भौतिक ऐश्वर्य नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, क्योंकि उस ऐश्वर्य का स्रोत ही कहां से है, लक्ष्मी से आ रहा है, जो लक्ष्मी आपकी सेविका है। रत्नाकरो निजगृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्तु भवतो जगत ईश्वर आए, प्रभु आप तो पूरे जगत के ईश्वर हो। तो जब आप पूरे जगत के ईश्वर हो तो इस जगत की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, क्योंकि उसके ईश्वर भी आप ही हो। तो अब मेरा मन में ये विचार आ रहा है कि मैं ऐसी कुछ वस्तु दूं, जैसे इस जगत में भी देखने को मिलता है जब किसी के हम नियर एंड डियर के पास जाते हैं, उसके जन्मदिन पे, उसकी शादी पे, एनिवर्सरी पे हम उसको कुछ गिफ्ट देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अरे यार उसके पास ना वॉशिंग मशीन नहीं है, चलो उसको वॉशिंग मशीन दे देते हैं।
जब माता पिता भी अपनी बेटी के पास हर महीने दिवाली देने जाते हैं, साल में दिवाली होली देने जाते हैं, वो देखते हैं ना, चलो उसके घर में क्या वस्तु नहीं है उसको वही हम वस्तु दे दें। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको क्या ऐसी वस्तु दूं जिससे आप प्रसन्न हो पाओ। क्योंकि एक होता है कि हमने भगवान को देखो सोना चढ़ाया, हमने भगवान को चांदी चढ़ाई, हमने भगवान को भोग लगाया, किस लिए? ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ दिया। लेकिन ये देखना कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु भगवान को दूं जिससे वो आनंदित हो पाए। लेकिन इस जगत में हम लोग क्या करते हैं, मैं वो ऐसी कौन सी वस्तु भगवान को दूं जिससे मैं आनंद हो सकूं। हाँ, आप गैया दान करो, आपके सारे ग्रह क्लेश दूर हो जाएंगे। आप गीता दान करो, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। आप ये दान करो, आपको ये मिल जाएगा। तो हम इस जगत में दान देते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जो प्रेमी भक्त है, अगर वो भगवान को कुछ दे भी रहे, वो देख रहे कि भगवान की इसमें, भगवान को इसमें क्या प्रसन्नता होगी। तो इसलिए उन्होंने वहां पे उनसे प्रार्थना करी कि क्या दें। तो उन्होंने बोला, राधिका पानी तो मनसो। हाँ, आपके पास एक वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? आपके पास मन नहीं है। क्योंकि आपका मन पहले ही कौन को चोरी कर चुकी है? श्रीमती राधा रानी आपके मन को चोरी कर चुकी है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ये मन आपको देती हूँ। अब इससे बड़ा कुछ उपहार हो सकता है भगवान के लिए? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? भगवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता के 700 श्लोक में से गुरुदेव बोलते थे सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा है? मन मना भव मत भक्तो। जिसमें कृष्ण कह रहे तुम मुझे अपना मन दे दो। ये बहुत बड़ी वस्तु है। एक जीव सब कुछ दे सकता है, लेकिन अपना मन देना आसान नहीं है। और उसने उस पत्र के माध्यम से क्या दिया था? जगन्नाथ जी को अपना मन दिया था। तो जगन्नाथ जी को अपना मन देना कोई साधारण बात नहीं, जिसको अर्जुन ने भी मना कर दिया कि प्रभु ये तो बहुत कठिन है, मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा मन भी बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? उनके साथ उनकी विवाह हुआ है, उनके आगे बच्चे हैं, बच्चे के आगे पर पोते हैं। तो अर्जुन बोले मेरा मन भी बटा हुआ है। तो जो अपना मन पूर्व इतिहास में जिसने अपना पूर्ण रूप से अपना मन दिया है, वो केवल ब्रज की गोपियां हैं जिन्होंने अपना मन कृष्ण को दिया है। तो सबसे बड़ी वस्तु है अपना मन देना। लेकिन जब तक ये मन खंडित है, तब तक भगवान इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को अखंड वस्तु दी जाती है, पूर्ण वस्तु दी जाती है। मैं मार्केट से 1 किलो लड्डू लेके आया और उसमें से एक लड्डू निकाल के मैंने अपने किसी प्रियजन को दे दिया। अब बाकी के लड्डू के भगवान भोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान को पूर्ण पूर्ण वस्तु दी जाती है। तो वहां पे उसने अपना मन ही क्या किया था? जगन्नाथ जी को दिया था। और जगन्नाथ जी कैसे हैं? उनका मन लेने वाले हैं। इसलिए जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, एक बारी एक वैश्या थी। जगन्नाथ जी रोज क्या करें? खिचड़ी खाने चले जाए उस वैश्या के पास। और जब रात को पूरा मंदिर बंद हो गया, खिचड़ी खाने चले जाए और सुबह आए। एक बारी क्या हुआ, जगन्नाथ जी को आने में विलंब हो गया। जब विलंब हो गया तो किसी कारण से भागते भागते आए, उनके कपड़े वपड़े थोड़ा इधर उधर हो गए, अस्त व्यस्त हो गए, श्रृंगार सब अस्त व्यस्त हो गया। जब पुजारी ने द्वार खोला तो पुजारी को संदेह हुआ, लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं तो जाते हैं रात को, तो कल मैं देखूंगा कहाँ जाते हैं। तो पुजारी भी छुप गया। अब जगन्नाथ जी देखा भी तो कोई भी नहीं है, चलो बंद हो गया, अब मैं जाता हूँ। अब जगन्नाथ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे पुजारी आ रहे, जगन्नाथ जी को पता ही नहीं है। तो सर्वज्ञ होते हुए भी क्या बन जाते हैं? भगवान भक्त के वश में जब आते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं भगवान हूँ, और भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। और बिल्कुल अज्ञानता की तरह दिखाते हैं कि अरे मेरे को तो किसी वस्तु का बोध ही नहीं है, अबोध बन जाते हैं। तो वहां पे क्या किया, चलते 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 जगन्नाथ जी को लगा पीछे कोई आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो पुजारी आ रहा है। अब जगन्नाथ जी ने भागना शुरू किया, पुजारी ने भी भागना शुरू किया। जगन्नाथ जी ने और भागना शुरू किया, पुजारी ने और भागना शुरू किया। भागते भागते जगन्नाथ जी उस वैश्या के उसमें प्रवेश कर गए। अब पुजारी तो अंदर जा नहीं सकता, भाई वैश्या के यहाँ पे जाऊंगा तो रात्रि के समय किसी ने देख लिया तो। अभी बाहर खड़ा है डंडा लेके कि बाहर तो आएंगे ना तब इनको देखूंगा। रोज इनका श्रृंगार करते हैं, वो करते हैं, किस चीज की कमी छोड़ी है हमने जो यहाँ पे रात को छोड़ के भाग जाते हैं। तो वहां पे जगन्नाथ जी जो अंदर गए, भोजन कर रहे हैं, करते करते अब इससे रुका ही नहीं गया। इससे कहा देखो तो सही अंदर जाके करते क्या है वहां पे। तो जैसे ही वो अंदर गया वैश्य के यहाँ पे, तो जगन्नाथ जी जो है वहां पे बैठ के खिचड़ी खा रहे थे। तो वहां पे जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे और जैसे ही अंदर गया तो जगन्नाथ जी फिर खिचड़ी छोड़ के भागना शुरू करे। अब ये जगन्नाथ जी के पीछे तो नहीं भागा, उसको उस वैश्य को पकड़ा कि ये बताओ कि जगन्नाथ जी तू तो वैश्य है, तेरे पास क्यों भोजन करने के लिए आते हैं? उसने बोला देखो ब्राह्मण देवता, बात ऐसी है कि मेरा जो जन्म है उसके बाद जो मेरा संग हुआ पूर्व प्रारब्ध दशक, वो एक कुसंग हुआ। और जन्म भी मेरा ऐसे जगह पे हुआ जहाँ पे मुझे संस्कार नहीं मिले। लेकिन बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक बात समझाई थी कि देख बेटी, तू अपना तन किसी को भी दियो, लेकिन अपना मन केवल जगन्नाथ जी को देना और अपना मन किसी को मत देना। तो मैं वैश्य हूँ, लेकिन मैंने अपना मन कभी भी जगन्नाथ जी को छोड़ के और किसी को नहीं दिया। तो जगन्नाथ जी उसके घर पे भी जाके क्या करते हैं, उसकी भी खिचड़ी खा लेते हैं। जगन्नाथ जी जो है वो बहुत प्रेमी है, क्योंकि वो प्रेम के कारण तो बिगले तो हैं। तो जगन्नाथ जी जो है आंखें खोल खोल के, बड़ी बड़ी आंखें खोल के, देखे इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं,
वो जैसे अगर हमें भीड़ में किसी को ढूंढना हो, अरे मेरी माँ खो गई भीड़ में, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऐसे ऐसे हम आंखें बड़ी करके ढूंढते हैं ना। तो जगन्नाथ जी इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो प्रेमी आए, कोई तो प्रेमी आए, अरे कोई तो प्रेमी आए, कोई तो ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे पास शुद्ध प्रेम के लिए आए, ना कि ये ले लो वो दे दो, मेरे से ट्रेड करने के लिए आए। प्राय लोग मंदिर किस लिए जाते हैं? अगर मानो आज ये पता चल जाए कि जो भी वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने आएगा जगन्नाथ भगवान कृष्ण उसको दुख देंगे, बताओ कितने लोग मंदिर में आएंगे? मंदिर में ताले लग जाएंगे, यहाँ तक कि मंदिर में ताले लग जाएंगे, छोड़ो पुजारी मंदिर छोड़ के भाग जाएगा, अरे इनकी सेवा करने से दुख मिलता है, भागो यहाँ से। लेकिन भगवान की सेवा करने से, भगवान जिसके ऊपर वास्तविक में आनंदित होते हैं, भगवान जिसके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, भगवान की दो कृपा है। एक है भगवान कृष्ण की कपट कृपा, एक है भगवान की अकपट कृपा। तो हमारे जो वैष्णव जोन है वो बोलते हैं प्रभु आप मेरे ऊपर अकपट कृपा कृपा करना, कपट कृपा मत करना। अकपट कृपा क्या है? जिसमें भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं यस्य अहम अनुगृणामि हरिष्य धर्म शनय, कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं मैं उसका सारा धन धीरे धीरे करके खींच लेता हूँ। अब लोग मंदिर में जाए किस ले रहे हैं? चलो मंदिर में जाने के बाद चढ़ावा किस लिए दे रहे हैं? मंदिर में जाके देखो, बड़े बड़े बाकी बिहारी में जाके देखो, बड़े बड़े ठाकुर जी के 10 लाख 20 लाख 40-40 लाख रुपए के श्रृंगार होते हैं, फूलों के बंगले बनते हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? हाँ भगवान ने हमें दिया, हम देंगे तो हमें कोटि गुना और मिलेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं जिसपे मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे करके मैं उसका सारा धन खींच लेता हूँ, ततो अधनम, उसको अधनी बना देता हूँ। कुछ नहीं होता, परिवार के लोग तो हैं, वो मदद कर देंगे। फिर भगवान बोलते हैं नहीं, उसके बाद में क्या करता हूँ, ततो धनम त्यजंती स्व बांधवा, उसके जो अपने बांधव है वो ही उसको त्याग देते हैं। और जब उसके बांधव भी उसको त्याग देते हैं, जब उसको दिखता है अरे मेरा तो कोई है ही नहीं, तब जाके उसके हृदय से जो भगवान के लिए पुकार निकलती है वो ही है वास्तविक शरणागति की प्रार्थना, जिसके अंदर जीव भगवान के पास जाके शरणागत होता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है कि इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकता है, इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे शरण दे सकता है, इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे दुखों को सुन सकता है। इसलिए तब जाके वो भगवान के पास जाके एकांतिक शरण होता है, और वो संसार के जितने भी उसकी आशाएं हैं, जिसको बोलते हैं अपेक्षा, इस संसार से अगर हम कोई भी अपेक्षा रखेंगे, इसको याद कर लो, जे करे पर अपेक्षा कृष्ण तार करे उपेक्षा। क्या? जे करे पर अपेक्षा कृष्ण तार करे उपेक्षा। अगर आपने संसार में किसी से भी अपेक्षा रखी है तो कृष्ण आपकी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन जब हम संसार से पूरा का पूरा अपेक्षा विहीन हो जाते हैं, नहीं इस संसार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, तब जाके भगवान क्या करते हैं, तब जाके भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। तो संसार से किसी भी संसार के किसी भी जीव से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी। अरे जीव तो कहना क्या, भगवत गीता में भगवान कहते हैं देवताओं को भी त्याग दो, देवताओं से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी। एकमात्र जो अपेक्षा रखनी है वो किससे रखनी है? केवल और केवल भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों से। तो वहां पे जगन्नाथ जी की आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रेममयी कथाएं हैं, अभी समय का अभाव है, समय पूरा हो रहा है। बड़ी ही सुंदर एक जगन्नाथ जी कथा आती है, लालबेग और सालबेग, लालबेग के पुत्र सालबेग। जगन्नाथ जी के यहाँ पे नियम होता था, दासियां होती थी जो जगन्नाथ जी के लिए ही अपना जीवन समर्पित करती थी। वो जगन्नाथ जी के लिए ही रोज रात्रि के समय नृत्य करती हैं, और उनके नृत्य को देख के जगन्नाथ जी जो है विश्राम करते हैं। आज भी ये नियम है, जगन्नाथ जी को जब रात्रि के समय सुलाया जाता है तो उनके लिए गीत गोविंदम गाया जाता है। लेकिन आज दासी प्रथा खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो दासियां ऐसी होती है जो मन में भी किसी पर पुरुष की चिंता ना करे। तो आज की डेट में वैसी दासियां मिलना बहुत कठिन है, तो इसलिए वो प्रथा भी बंद हो चुकी है कालक्रम के अनुसार कुछ साल पहले। उस जो पहली प्रथा थी उसमें क्या होता था कि वो मन से भी जो किसी परपुरुष का चिंतन नहीं करती, वो जगन्नाथ जी की देव दासी मानी जाती है। जगन्नाथ देव और उनकी दासी जो अपना पूरा श्रृंगार करती हैं, किस लिए? केवल जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, और जगन्नाथ जी के सामने जाके नृत्य किया करती थी गीत गोविंदम के ऊपर। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी की एक दासी थी, कुछ अंतरंगा दासियां होती हैं, कुछ बहिरंगा दासी होती हैं। तो उनकी एक बहिरंगा दासी थी जिनका नाम था ललिता। तो सरोवर में स्नान कर रही थी, वहीं से जो है लाल बेग जा रहा था। जब लाल बेग वहां से जा रहा था तो एक युक्ति है कि जब आज दासियां ही नहीं रही, जो वहां पे इतनी सतयुग से प्रथा चली हुई थी, जो मन में किसी पुरुष का चिंता ना करे, जो जगन्नाथ जी के प्रति फुली डेडिकेटेड हो। जब आज की डेट में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो जगन्नाथ जी के प्रति डेडिकेटेड हो, तो कोई सोचे कि मेरे प्रति कोई डेडिकेटेड हो जाए तो वैसी पत्नी कहाँ मिलेगी? इसलिए अच्छा है ब्रह्मचारी बन जाओ। तो जो ये स्नान कर रही थी, तो स्नान करते हुए क्या हुआ, वहां से लाल बेग जा रहा था, तो लाल बेग ने देखा अरे इतनी सुंदर स्त्री,
तो उसने साथ ही साथ में अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसको उठा लो, इसको हम अपनी बेगम बनाएंगे। जो जगन्नाथ जी की दासी है उसको अपनी बेगम बनाना चाहता था, यही असुरिक प्रवृत्ति है। तो उसने उसको उठा के लेके चला गया। अब समाज ने भी उसको त्याग दिया, क्यों? क्योंकि मुसलमान से उसका विवाह हो गया है। अब ये दिन रात जो है अपनी उस सेवा को याद करके दिन रात रोती रहती है कि कहाँ मैं जगन्नाथ जी की इंद्रियों को तर्पण करती थी। प्रेम, काम और प्रीति, ये दो वस्तु है। काम शब्द जो है और जो प्रेम है, काम शब्द जिस धातु से बना है संस्कृत में वो है कम, और प्रेम जिस धातु से बना है प्रीति। दोनों का अर्थ ही होता है संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट करना? काम का अर्थ होता है अपने आप को संतुष्ट करना, और प्रीति का अर्थ होता है सामने वाले को संतुष्ट करना। तो बाहरी दृष्टि से दोनों एक नजर आएंगे, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। काम और वो प्रेम, दोनों ही सोना है, एक असली सोना एक नकली सोना। तो अब वहां पे कहा तो ये प्रेम करती थी जगन्नाथ जी के लिए ही, जगन्नाथ जी के इंद्रियों को संतुष्ट करती थी, और आज इसको इसकी भौतिक एक मुसलमान राजा जो कि भगवान से पूर्ण रूप से बहिर्मुख है, उसकी उसमें लगी हुई है। उसकी बाद में संतान हुई। जब संतान हुई तो बचपन से ही सालबेग, तो बचपन से ही वो अपने पुत्र को सालबेग को भगवान जगन्नाथ जी की प्यारी प्यारी मधुर मधुर कथाएं सुनाती थी। तो सालबेग मुसलमान कुल में जन्म लेने पर भी बचपन से ही उसके हृदय में जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति थी। क्यों क्यों क्योंकि उसने अपनी मैया से क्या किया था? अपनी मैया से भगवान कृष्ण की कथाओं को सुना था। तो ये कथा का प्रभाव है। आप इतिहास में देखोगे भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, वो सारे के सारे भक्तों ने जो भगवान से प्रेम किया है केवल सुन के किया है। तो जिसको भगवान के बारे में सुनने का साधु संग प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि भगवान उससे प्रेम करते हैं। तभी भगवान ने उसको क्या किया? अपने साधु संग में भेज दिया, वहां पे जाके मेरी कथाएं सुनेगा और उसका भी मेरे से प्रेम हो जाएगा। तो अगर आज हमें जीवन में साधु संग प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा निश्चित रूप से है, तभी हमें ऐसे साधु का संग प्राप्त हुआ है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अब एक दिन क्या हुआ, दिल्ली के जो समय जो भी दिल्ली का शहंशाह था उनके साथ इनका आक्रमण होता है, युद्ध होता है। युद्ध में लाल बेग मारा जाता है। साल बेग का भी जो शरीर है वो बच तो जाता है, लेकिन उसका शरीर जो है पूरा का पूरा घाव से घायल हो चुका है। उसको अब ये भी संकट है कि क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो वो अपनी माता के पास बहुत रोता है, और उसकी माता बोलती है कि देख अब तुम्हारा राज्य खत्म हो चुका है। अब ये भी नहीं पता सालबेग को कि मैं जीवित बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो वो जगन्नाथपुरी में आके एक भिक्षु की तरह जीवन जीना शुरू करता है। वहीं पे बाहर द्वार पे पड़ा हुआ है, कुछ आते जाते कुछ भोजन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मंदिर में जा नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है। आगे क्या होता है इसको हम कल श्रवण करेंगे। लाल बेग और साल बेग की कथा को, किस प्रकार से साल बेग की कथा है, किस प्रकार से साल बेग ने भगवान को अपने वश में किया, उसको हम कल श्रवण करेंगे। आज समय हो चुका है। नेताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।